गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री का मतलब समझा था और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज होता है उसको समझा था, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या अंतर होता है ये भी समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, चलो कुछ वर्ड लिखता हूँ, कुछ सेंटेंस। अगर मैं कहूँ राम is better than श्याम, तो यहाँ इस सेंटेंस को देख के क्या समझ में आता है? यहाँ पे तुलना की जा रही है राम और श्याम का, जहां पे कहा जा रहा है राम बेटर है श्याम से, राइट। तो यहाँ पे राम को चलो इस तरीके से नहीं, दूसरा सेंटेंस लिखो। अगर मैं कहूं राम इज टॉलर देन श्याम, राइट। तो क्या समझ में आ रहा है? राम और श्याम की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो राम है, सपोज राम ये है और श्याम इसको बना लो, राम श्याम से बड़ा है, तो हम इस तरीके कर सकते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम, मतलब दोनों की तुलना हो रही है और यहाँ पे एक की तुलना में एक को कम बताया जा रहा है और एक को ज्यादा बताया जा रहा है, मतलब एक को बड़ा और एक को छोटा बताया जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम और श्याम दोनों इक्वल है, तब तो उसके लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं और कौन सा रूल लगाते हैं और किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, आज वही देखेंगे, राइट। तो इसको रब करता हूं, इसको समझाने के लिए बताया था। तो देखो आज का टॉपिक इसी पे है कि जब दोनों इक्वल हो और तब हम क्या करते हैं। तो देखो पहले लिखो रूल। अगर मैं कहूं सब्जेक्टिव केस है और सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो हम लिखेंगे एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, फिर लिखेंगे एज, फिर सब्जेक्टिव केस, राइट। फिर अगर मैं कहूं सब्जेक्टिव केस है और सेंटेंस निगेटिव हो, तब हम यूज करेंगे सो पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सुपर, फिर सब्जेक्टिव केस, राइट। फिर अगर मैं बात करूं थर्ड का, अगर मैं कहूं सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव या निगेटिव है, एज या सो है, फिर पॉजिटिव डिग्री है, फिर एज है, उसके साथ सब्जेक्टिव केस है, तो इनके साथ कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है इक्वली या बोथ। तो जब भी इन सब के साथ जब कंपैरिजन हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन खुद ही इक्वल है, जब इक्वल के लिए ही कंपैरिजन किया जा रहा है और एज या सो एज का पेयर बना के चल रहे हैं, तो इनके साथ इक्वली या बोथ लगाना सही होगा क्या? जब खुद में ही कंपैरिजन इक्वल के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ इक्वली या बोथ लगाना सुपरफ्लूअस होता है, तो ये गलत होगा, राइट। देखो अब फिर देखो फोर्थ, अगर मैं बात करूं एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज
कुछ ऐसे वर्ड दिख जाए जैसे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ नॉट, या हम कहें एक्सेप्ट, छोटा लिख दिया क्या, या हम कहें और, या हम कहें एल्स, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस हो जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन या टू लगाओ, राइट। तो मैंने पहला रूल बताया, जब सब्जेक्टिव केस के साथ अगर हम बनाए पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो या एज नेगेटिव या पॉजिटिव हो, दोनों के साथ एज या एज का पेयर बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के साथ एज, लेकिन पॉजिटिव के साथ सो एज का पेयर कभी नहीं बनाएंगे, और बीच में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके सेकेंड रूल देखो, अगर सेंटेंस नेगेटिव आए तो सो एज यूज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम सो एज का पेयर लेके चलते हैं। फिर मैंने थर्ड रूल बताया कि जब कभी भी एज सो के साथ पॉजिटिव डिग्री फिर एज दिख जाए तो इनके साथ इक्वली या बोथ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद में सेम इक्वल के लिए कंपैरिजन हो रहा है। जब बात इक्वल दोनों की समानता की बात कर रहा है, जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, मतलब दोनों समान अच्छे हैं, जब इक्वल की बात हो रही है तो इक्वली या बोथ कहना गलत होगा। फोर्थ रूल मैंने क्या बताया, कभी कभी सेंटेंस में देखने को मिलता है एज पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का कंपेयर बना के बीच में हमें इफ नॉट, एक्सेप्ट और या एल्स के साथ हमें कंपैरेटिव डिग्री और देन और टू लगा के हमें देता है और कंफ्यूज करता है किस तरीके से, इसे हम आगे बताएंगे। पहले रूल्स को नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। आई होप इसमें थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजन माइंड में बन रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन कर लिया? अब करूं? चलो नोटबुक में इसमें नोट डाउन कर लो। नोटबुक में इसको नोट डाउन करोगे तो जब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर रूल्स सामने नहीं दिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर मैं जब समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर नोट डाउन करे रहोगे तो जब मैं एग्जांपल दूंगा तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ओ यहाँ पे ये गलत है। लेकिन रूल्स अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और नोट डाउन नहीं किया तो दिमाग से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नोट डाउन कर लेना, राइट। चलो एग्जांपल के थ्रू देखो, मैं कहूँ अंकिता इज एज strong than Sita is, फिर मैं कहूँ रमा is as beautiful as रेणु इज, फिर मैं कहूँ नोएडा इज
एज सो polluted as Mumbai is। फिर मैं कहूँ राजू is equally as good as Ramu is। फिर मैं कहूँ he is as smart if not smarter is as smart if not smarter than Pankaj is। राइट। तो मैंने आपको 3 2 5 सेंटेंस दिए हैं और 50 सेकेंड का समय दे रहा हूं, इसको सही करने की कोशिश करो। कहाँ गलत है और क्या गलत है रूल्स के अकॉर्डिंग देखो। चलो हो गया 50 सेकेंड, ट्राई कर लिया। चलो देखो फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे तो अंकिता इज एज स्ट्रॉन्ग देन सीता इज। तो क्या हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, क्या हम दोनों का तुलना कर रहे हैं जिसमें एक बड़ा और एक कम, या एक ज्यादा स्ट्रांग हो और एक कम स्ट्रांग है? तो नहीं, हम यहाँ एज पेयर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी देन नहीं करके एज यूज करेंगे। राइट, एज और एज का पेयर लेके चलेंगे। फिर देखो राम इज एज ब्यूटीफुल एज रेणु इज। तो क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं? ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है क्योंकि एज और एज का पेयर लेके चलेंगे। फिर थर्ड सेंटेंस देखो नोएडा इज सो पॉल्यूटेड एज मुंबई इज। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव या निगेटिव के लिए एज और एज का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए सो और एज का पेयर कभी लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ सो कहना गलत होगा, यहाँ एज कहेंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। राइट, अगर ये निगेटिव सेंटेंस होता तो सो एज का यूज कर सकते थे। इसी तरीके देखो राजू इज इक्वली एज गुड एज रामू इज। फिर मैंने बात करा राजू जो है पहले ही बता रहा है एज गुड एज रामू इज, मतलब जितना अच्छा रामू है उतना अच्छा राजू है। तो पहले से इसमें बताया है कि ये इक्वली गुड है, अच्छा है। तो क्या 2 बार इक्वली यूज कर सकते हैं क्या? तो इक्वली यहाँ पे सुपरफ्लूस हुआ, तो यहाँ इक्वली का यूज नहीं करेंगे। राइट, इस तरीके फिफ्थ सेंटेंस देखो ही इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर देन पंकज इज। अब चलो देखो इस इतना सेंटेंस को जितना मैं अंडरलाइन करूंगा उतना ही पढ़ना। देखो ये लेके यहां से यहां तक पढ़ो तो क्या आएगा ही इज स्मार्टर देन पंकज इज। तो ये पूरी तरीके से सही है, देन लगाना पूरी तरीके से सही है। फिर देखो अब इतना ही पढ़ो, यहां देखो ही इज एज स्मार्ट, फिर यहाँ पे एज और एज का पेयर लगाएंगे
तो यहाँ एज लिखेंगे, फिर इफ नॉट स्मार्टर देन पंकज इज। तो मैंने रूल्स में, थर्ड वाले रूल्स में बताया भी था कि जब भी, देखो इस रूल को दिमाग में सेट कर लो कि जब भी एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद लाइक इफ नॉट, एक्सेप्ट, फिर और या एल्स आ जाए, और सेकेंड सेंटेंस में हमें दिख जाए कंपैरेटिव डिग्री देन या टू, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके बनाते हैं। तो यहाँ पे भी एज का पेयर एज लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे इफ नॉट है, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, नेगेटिव वाला, शायद नेगेटिव वाला एक भी एग्जांपल नहीं दिया था, चलो यहां लिख लो। अगर मैं कहूं रमा इज नॉट एज गुड एज शिवानी इज, राइट। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो एज नहीं सो का यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एज और एज, सो एज, या किस तरीके से एज के बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, इफ नॉट, एक्सेप्ट और एल्स के साथ सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन और टू दिख सकता है, और यहाँ पे हम एज का पेयर बनाते हैं। तो आई होप पूरा ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से चला के देखना, आई होप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको रब रब कर दो या नोट डाउन करोगे? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से करो। रब कर दूं? नोट डाउन कर लिया? आधा से ज्यादा तो स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, पहले रूल लिखो कि अगर सब्जेक्टिव केस के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री देन, फिर हम कहें, चलो पहले कुछ एग्जांपल देता हूं उसके बाद रूल्स बताता हूं। मैं अगर कहूं अमन इज stronger than any Aman is stronger than any boy in the class, right? मैंने कहा अमन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास, तो क्या ये सही होगा? देखो ट्राई करो। ये देखो मैं अगर कहूं ये राम अमन है और ये श्याम है, जब अमन और श्याम की तुलना कर रहे हैं तो वहां देन यूज करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे
कि अमर के बाद स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राइट। लेकिन यहाँ एनी बॉय की बात कर रहे हैं और इन द क्लास मैं अगर कहूँ मैंने एक क्लास बनाया, एक क्लास बनाया, उसमें कई स्टूडेंट हैं, राइट, और मैंने तुलना करी कि अमन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास, और मैंने अमन को भी इसी में रखा और अमन को एक्सक्लूड नहीं किया, तो ये हो सकता है कि अमन की तुलना खुद से कर दी जाए। अगर मैं कहूँ अमन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास, मतलब हम किसी भी बॉय की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी तुलना खुद से कर दी जाए, राइट। तो क्या ये कहना सही होगा? नहीं, क्योंकि जब तक हम अमन को बाहर निकाल के लेके नहीं आएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हम अदर से तुलना कर पा रहे हैं। हो सकता है अमन की तुलना खुद से हो जाए, राइट। तो इसी तरीके हम देखेंगे यहाँ एनी की जगह अदर लिखेंगे, एनी अदर बॉय इन द क्लास, राइट। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा, तो रूल्स भी समझाऊंगा, रूल्स लिखाऊंगा तो समझ में आएगा, राइट। तो रूल्स लिखो, जब हम सिमिलर कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करते हैं, तो हम हमेशा देखेंगे सब्जेक्टिव केस के बाद कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्टिव केस के बाद सीधे कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाएंगे, फिर एनी अदर के साथ सिमिलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे, राइट। लेकिन इसी तरीके अगर देखें, अगर कैटेगरी डिसिमिलर होता, ये तो सिमिलर कैटेगरी के लिए रूल है, अगर डिसिमिलर कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस कंपैरेटिव डिग्री, देन फिर हम लिखेंगे एनी सिमिलर काउंटेबल नाउन। फिर यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसिमिलर है तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, और यहाँ पे सिमिलर है तो वहां पे एक्सक्लूड करने के लिए अदर का यूज करेंगे। इसी तरीके अगर मैं बात करूं सिमिलर कैटेगरी में, सब्जेक्टिव केस के साथ अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री का, तो इसके साथ हम ऑफ के साथ ऑल, फिर द प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, राइट। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री में सिमिलर कैटेगरी का देखते हैं तो उसके साथ ऑफ लगाएंगे, फिर ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, जबकि इन दोनों के साथ सिमिलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे, और जहां सिमिलर होगा वहां अदर का यूज करेंगे, और जहां सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, वहां केवल एनी के साथ सिमिलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे, राइट। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद आपकी बुद्धि में पूरी तरीके से धस जाएगा। नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर दूं? चलो कुछ एग्जांपल ले लो। जैसे मैं कहूं
श्याम, फिर मैं कहूँ अंकित इज मोर इंटेलिजेंट than any boy in the class in the village. Ankit is more intelligent than any boy in his village. फिर मैं कहूँ इसी को मैं लिखूं अंकित इज मोर इंटेलिजेंट than any other girl in his village. फिर मैं कहूँ नो बुक is as good as Ramayana is. मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, 2 3 4 5 सेंटेंस दिए हैं। इसको एक नजर निकालो और समझने की कोशिश करो। देखो मैं कहूँ अमन इज स्ट्रांग, तो ये पूरी तरीके से ये है कि मैं बात कर रहा हूँ अमन स्ट्रांग है। लेकिन मैं अगर कहूँ अमन इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो क्या ये सही है? ये भी पूरी तरीके से ही है। मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ श्याम से अमन का, और अमन स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पे देन लगा के श्याम लिखा, राइट। तो सेकंड सेंटेंस भी सही है। फिर मैं अगर बात करूँ थर्ड का, तो अंकित इज मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी बॉय इन हिज विलेज, तो क्या यहाँ पे अंकित की तुलना पूरे गांव से की जा रही है, तो क्या ये सही है? देखो मैंने कहा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय ना कह के एनी अदर बॉय कहेंगे, क्योंकि बॉय एक सिमिलर कैटेगरी का है, क्योंकि अंकित भी लड़का है और यहाँ पे बॉय की जगह गर्ल होता तो डिसिमिलर होता, लेकिन यहाँ बॉय की बात कर रहे हैं, तो ये अगर अदर नहीं लगाएंगे तो अंकित को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, और जब एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो हो सकता है अंकित की तुलना अदर बॉय के साथ ना करके खुद अंकित की हो जाए, मतलब अंकित की तुलना खुद अंकित से हो जाएगा, तो क्या सेंटेंस सही होगा? तो नहीं, यहाँ पे अदर लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके फोर्थ सेंटेंस देखो, इसमें देखेंगे अंकित इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन हिज विलेज। अब यहाँ अदर गर्ल की बात हो रहा है। गर्ल क्या है? गर्ल क्या अंकित गर्ल है क्या? अंकित गर्ल है या बॉय है? तो सबसे पहले तो अंकित बॉय है, और बॉय का गर्ल का कौन सा, बॉय और गर्ल में कौन सी सिमिलरिटी है? बॉय अलग होगा और गर्ल की बात अलग होगी, तो अंकित जब यहाँ गर्ल की बात हो रही है तो सिमिलर कैटेगरी में नहीं आएगा, मीन्स गर्ल की बात हो रही है तो अंकित खुद ब खुद एक्सक्लूड है, तो इसके लिए अदर लगा के अननेसेसरी एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकित की तुलना गर्ल से हो रही है और यहाँ पे अंकित बॉय है तो पहले ही एक्सक्लूड हो गया है,
तो यहाँ अदर ना लिख के ओनली एनी गर्ल इन हिज विलेज लिखेंगे। इसी तरीके देखो, नो बुक इज एज गुड एज द रामायण इज। जब हम बात करते हैं नो बुक मतलब कोई भी बुक है ही नहीं, तो फिर किसकी बात की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, किसका बोला जा रहा है कि रामायण की तरह सही एकदम रामायण से अच्छा है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो अदर बुक इज एज गुड एज रामायण इज, राइट। तो यहाँ अदर का यूज करेंगे ना कि नो बुक। नो बुक कहेंगे तो पूरी तरीके गलत हो जाएगा, जब कोई बुक है नहीं तो तुलना किससे की जा रही है, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो 2 एग्जांपल और देता हूं, फिर आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे। ऊपर का रब कर दूं। लिखो द गंगा is bigger than any river in India, right? फिर सेकेंड सेंटेंस लिखो, द अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला अमेजॉन नहीं, जंगल की बात कर रहा हूँ। अमेजॉन इज द बिगर नहीं करो, बिगेस्ट is the biggest all the Amazon is the biggest all other forest in the world, right? The Amazon is the biggest all other forest in the world. यहाँ पे Amazon कोई शॉपिंग साइट नहीं है, ये Amazon जंगल की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को सही करने की कोशिश करो। देखो पहला सेंटेंस देखो, मैं अगर कहूँ द गंगा इज बिगर देन एनी रिवर इन इंडिया, अब मैं कहूँ बिगर सबसे बड़ा है, एनी रिवर इन इंडिया, तो क्या यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं होगी? अगर अदर नहीं लगाऊंगा तो गंगा की तुलना खुद गंगा से भी तो हो सकती है। अब गंगा रिवर की तुलना खुद गंगा जी से ही हो जाएगी, तो गंगा जी खुद बड़ी हैं, उसमें तुलना खुद से हो जाए तो सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी अदर लगाएंगे, राइट। फिर देखो द अमेजॉन इज द बिगेस्ट ऑल अदर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो मैंने क्या बताया था, रूल याद है कि नहीं? मैंने थर्ड वाला रूल क्या बताया था कि जब सिमिलर की बात करेंगे और सिमिलर कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस के साथ सुपरलेटिव डिग्री का और उसके साथ ऑफ ऑल लगा के द प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, द अमेजॉन इज द बिगेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ हम ऑफ लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऑल, फिर अदर की जगह पे द
फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कहेंगे, राइट, क्योंकि इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मैंने आपको समझाया कि जब भी सिमिलर कैटेगरी में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहां पे ऑफ लगा के, सॉरी, वहां पे ऑफ लगा के उसके बाद ऑल द के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो यहां देखो, द बिगेस्ट के बाद ऑफ लगाएंगे, फिर ऑल लगाएंगे, फिर अदर नहीं लगाएंगे क्योंकि सिमिलर है, फॉरेस्ट की बात हो रही है और अमेज़न भी फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे सिमिलर कैटेगरी है। अगर हम तुलना करेंगे अदर लगा के तो यहाँ गलत होगा, लिखेंगे ऑफ ऑल द फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। तो आई होप अदर का यूज, एनी अदर, एनी या ऑल का यूज आपको समझ में आ गया होगा एंड अब आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को दोबारा चला के देखना एंड आई होप कि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में या कहीं भी ये क्वेश्चन आए हो उसको सॉल्व करो, उससे आपका समझने की और सही सही करने का तरीका डेवलप होगा और आपको सारे रूल याद हो जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।